सैयद अरशद और इस वक्त की बड़ी खबर बाड़मेर में गौभक्तों की गुंडागर्दी देखने को मिली, जहां गौवंशों से भरे 5 ट्रकों को रुकवाया, एक ट्रक में लगाई आग, चालक से मारपीट। नेशनल हाईवे 15 की घटना। हाईवे पर 3 घंटों तक लगा रहा जैम, पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठ रहे हैं सवाल। जहां गौवंशों से भरे 5 ट्रकों को रोका गया, एक ट्रक में आग लगा दी गई और चालकों से मारपीट भी की गई। नेशनल हाईवे 15 की घटना है, जहां पर नेशनल हाईवे 15 की घटना जहां पर 5 ट्रक हाईवे पर 3 घंटे तक जाम लगा के रखे गए और गौवंशों से भरे ट्रकों को रोका गया, एक ट्रक में आग लगा दी गई। पुलिस की कार्यप्रणाली पर इस वक्त सवाल उठाए जा रहे हैं। और बाड़मेर के सदर थाने के पास नेशनल हाईवे 15 पर रात 3 बजे कथित गौ भक्तों ने दुधारू गौवंशों से भरे 5 ट्रकों को रुकवाकर ट्रक चालकों के साथ जमकर मारपीट की और गौवंशों से भरे एक ट्रक में आग लगा दी। घटना के बाद पुलिस और मीडिया के लोगों ने समय रहते मिट्टी डालकर आग पर काबू पाया। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस की मुस्तैदी नजर आई, लेकिन प्रशासन के अधिकारी तकरीबन 3 घंटे बाद मौके पर पहुंचे और खाना पूर्ति करके निकल गए। सदर थाना अधिकारी जयराम चौधरी शराब के नशे में धुत होकर वहां आम जनता को धमकाते रहे और पुलिस पूरी अपने अधिकारियों को बचाने में लगी रही। वहां मौजूद भीड़ में पुलिस और ट्रकों पर भारी पथराव भी किया। गौवंशों से भरे 5 ट्रकों को रुकवाया गया और उसमें से एक ट्रक को आग के हवाले कर दिया गया और उसमें से ट्रक के ड्राइवरों के साथ जमकर मारपीट की गई। ये सूचना मिली थी मुझे कंट्रोल रूम के मार्फत कि सदर के सामने गाड़ियां रुकवा दी है, जिस पर मैं भी तुरंत आया तो यहाँ मजमा लगा हुआ था, करीब 200-250 लड़के और ट्रक और कार की थी। इनको समझाइश की गई, मेरे द्वारा की गई। इनको बिल्कुल अच्छी तरह से समझाइश के बावजूद मैंने कहा इनके कागज है, कागज को मैं काउंट करता हूं, कागज के अलावा जो भी होगा अनाधिकृत एक भी गाय होगी उसको नहीं जाने देंगे। उसके बावजूद ट्रकों में तोड़फोड़, कांच तोड़ना और एक ट्रक के आग लगाना, मुश्किल से आप और सब जनता ने मिलकर के इसको बुझाया है। तो जो भी नियम अनुसार, कानून अनुसार कार्रवाई होगी। जैसे ही सूचना मिली वैसे ही मैं उठ के नहीं चले आया, ड्राइवर को बुलाया और गाड़ी में बैठ के चले आया। पता किया कि कब से ये मामला चल रहा है? नहीं, जैसे मैं यहाँ आया हूँ आप लोगों के बीच में था, मैं प्रशासन की ही कड़ी हूँ। जैसे ही मेरे को सूचना मिली मैं यहाँ आया, लोग वाग तितर बितर होते पाए, भागते हुए मिले। मेरी गाड़ी को देख करके 10, 20, 50 और भाग गए। लेकिन सर मेरे को जो सूचना मिली है कि 5 ट्रक गायें पकड़ी हैं और वहाँ माहौल गंदा है। और इस पर और जानकारी देने हमारे संवाददाता दुर्ग सिंह जो कि वहां पर मौजूद हैं। इस वक्त क्या हालात हैं वहां पर, दुर्ग सिंह? जहां तक हालात की बात करें तो ट्रक जो है वो सदर थाने में अभी तक है वहां पर और तस्दीक पूरी की जा चुकी है सैयद यहाँ पर कि पूरी तरीके से गुंडागर्दी की गई, क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने एक अनुदान राशि दी थी, उसके आधार पर 50 लाख रुपए खर्च करके गो संवर्धन को लेकर ये गाय पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर इलाके से, क्योंकि यहाँ पर जो गोवंश है वो काफी ज्यादा दुधारू होता है, तो तमिलनाडु सरकार की एक उपक्रम था। लेकिन कथित गोवंशों ने यहाँ पर गाय जिस ट्रक में भरी हुई थी उसी में आग लगा दी। ये गौ सेवा कैसी है समझ में नहीं आती। मेरे खुद के द्वारा, मैं इंडिया न्यूज का संवाददाता होने के नाते वहां मौजूद था, लेकिन मैंने खुद ने वहां ट्रक पर रेड डालकर बड़ी मुश्किल से आग बुझाई। वहां पर ये कहा जा सकता है कि गौ सेवा के नाम पर गुंडागर्दी रही। और पुलिस की जहां पर भूमिका की बात करें सैयद, यहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी थे जयराम सदर थाना अधिकारी, उसको लाइन हाजिर कर दिया गया है। ध्रुव प्रसाद जो सब इंस्पेक्टर है सदर थाने के, उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि करीब 1 दर्जन पुलिसकर्मी और भी जो यहाँ पर लापरवाह थे, उनको बाड़मेर के एसपी गगनदीप सिंगला ने हाथों हाथ रात्रि में ही लाइन हाजिर कर दिया है। जी दुर्ग, ये बताइए जो गौवंश उसमें भरे हुए थे वो इस वक्त कहां पर है? गोवंश से भरे हुए ट्रक सदर थाने में है। चूंकि ये कानूनी रूप से एकदम सही थे, इसलिए इनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई का कोई औचित्य बनता नहीं है। ये तमिलनाडु सरकार का, मैंने पहले भी कहा कि एक उपक्रम था, गवर्नमेंट ड्यूटी इनके ऊपर एक हर गाड़ी के ऊपर पोस्टर लगा हुआ था कि तमिलनाडु सरकार के द्वारा ये गाड़ियां हायर की हुई है, रेंट पे ली गई है। इसलिए हर जगह जैसलमेर जिला प्रशासन से लगाकर और जहां से ये गाय लाए वहां से लगाकर सब
एक कानूनी कार्रवाई इनके द्वारा पूरी की गई थी। लेकिन यहाँ पर 3 घंटे तक जो बवाल मचा, उससे यह बात साबित हो गई कि सत्ता के नशे में जिस तरीके से यहाँ के जो स्थानीय कुछ नेता थे, उन्होंने जिस तरीके से जो कुछ किया वो बेहद शर्मनाक था, बेहद ही घटिया हरकत इसको कहा जा सकता है, क्योंकि उन बेचारे चालकों को जिस तरीके से पीटा गया वो बर्बरता की हद थी। जिस गोवंश को बचाने की दावे किए गए वो गोवंश ट्रक के अंदर था, उसके बावजूद भी तथाकथित गोवंश जो बचाने वाले लोग थे उन्होंने उसके अंदर आग लगा दी। तो ये समझा जा सकता है कि ये वहां पर गोवंश बचाने आए थे या फिर कुल मिलाकर देखा जाए तो एक गौवंश के नाम पर और गौ भक्तों के नाम पर एक गुंडागर्दी देखने को मिली। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्ग सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। और अब एक जयपुर से खबर